हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा आज की वीडियो में। आज हम करने वाले इस चैप्टर का क्विक रिवीजन, जो कि चैप्टर नंबर 7 है और जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, क्लास 10th का ये और ये वन शॉट होने वाला है। इसमें जो है ना, ये CBSE में 6 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, 6 मार्क्स का। तो टाइम बिना वेस्ट किए चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हमारा, बेसिकली तुम्हारे जो 4 फॉर्मूले हैं, क्योंकि रिवीजन कर रहे हो तो 4 फॉर्मूले ये तुम्हें याद होनी चाहिए। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, इसको हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस फार्मूला है। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, आपका ओरिजिन से कोई डिस्टेंस है उसको निकालना है तो सिंपल है, x² + y² कर दो। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से तो x और y की वैल्यू 0 0 जाएगी। तो यहाँ पे अगर एक 0 रखता हूँ, चलो इसको 0 रख देते हैं यहाँ पे, ये 0 तो क्या हो जाएगा x² और y²। तो सेम टू सेम यही फॉर्मूला है, बस इसमें ओरिजिन के लिए 0 0 लिख रखा है हमने। थर्ड फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट फ्रॉम, इसी हमारा रेशो वाला फॉर्मूला। ठीक है, यानी किसी लाइन सेगमेंट को, इस लाइन को है ना, यहाँ पे ये पॉइंट काटता है, ये किस रेशो में काटता है तो मान लिया है इसको M1 और M2 ऐसा मान लेते हैं हम। यहाँ पे आपका एक पॉइंट P होगा, एक यहाँ पे Q होगा। ठीक है, और ये पॉइंट ये होगा और ये X और ये Y होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का मेन मोटिव यही है कि किसी भी जो लाइन है ना, उसको कोई भी एक पॉइंट है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा हो, किस रेशो में कर रहा है, उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि आपको ये दे दिया, इसने बोला यहाँ पे मिड पॉइंट में ना एक पॉइंट है जो आपके मिड में बिल्कुल, तो आपको ये पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे बताता हूँ, पे x1 y1 और x2 और y2। ठीक है, इसको और इसको जोड़ो, उसको 2 से डिवाइड कर लो, यानी एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना होता ना, सिंपल वही है, x1 और x2 को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, और y1 y2 को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको ये दे रखा है, यानी सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लो। इसको ए मान लेते हैं, 2 और 3, बी मान लेते हैं 4 और 1। ठीक है, आपको बताना है डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, x2 क्या हमारा, x2 ये है, तो यहाँ लिखेंगे √4 - x1 2 है स्क्वायर प्लस y2 ये रहा, और ये 3 लिखेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, √4 में से 2 गया तो 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर कितना था 4, और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 होता है, √8 आ जाएगा। अब 8 को तुम ऐसे लिख सकते हो, 8 लिखा, 2 से 4 फैक्टर करना, 1 2 बाहर आ जाएगा हमारा, है ना, यानी 2√2। ठीक है, यूनिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पेयर ऑफ पॉइंट। ठीक है, इसके लिए पहले एक हम लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसका -5 और 7 है, इसका -1 और 3 है। ठीक है, तो
डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट को, सम एरर आ रहे हैं। अब ठीक है आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे x2 ये रहा -1 और माइनस और ब्रैकेट -5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो देखो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 तो क्या जाएगा √32। और √32 की वैल्यू अगर आपको पता होगी तो बता दो। मैं 2 से करेंगे 16 बार में, 2 से करेंगे 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, यहाँ से 1 2, यहाँ से 2, यानी 2 2 जा कितना गया 4, √2 बच गया। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, इसको हम ऐसे लिख सकते 4√2 और यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो देखो अगर 0 0 तो क्या है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे सिंपल फार्मूला था आपका, जो था एक फार्मूला था ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या, √x² प्लस y², ठीक है, ये फार्मूला था। यानी 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट में लिखना है, ठीक है। 36 का स्क्वायर निकालते हैं, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और 3 कितना होता है 39, 3 रह गया, 3 3 जा 9 और 10 11 12, ये कुछ ये आ गया मेरा। और 15 का स्क्वायर तो 2 2 5 होता ही है, जोड़ दें 1 हो गया, 9 2 11 और 1 12 हो गया, 2 और 2 4 और एक 5 हो गया और 1। अब 1521 किसका होता है, निकालते हैं भाई। ये 13 का होता है, 13 39 यानी 39, कुल मिला के है कि तुम्हारा 39 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस। आपको नहीं शो करना है कि आपका जो ये है ना, जो पॉइंट है ये ए है, बी सी और डी, ठीक है। आपको 4 डॉट दे रखे हैं, इसे वर्टिकल ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर का वर्टिकल है, ठीक है, ये बताना आपको। तो देखो ठीक है, ए
बी सी और डी। ठीक है, देखो तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, ए से बी का डिस्टेंस और सी का डी से डिस्टेंस और बी का सी से और ए का डी से। यानी तुम्हें यहाँ पे प्रूव करना है कि ए बी बराबर है बी सी के बराबर सी डी के बराबर ए डी के। ठीक है, तुम्हें ये प्रूव करना है। इसके लिए भाई तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके इनका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इन सब का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और डिस्टेंस निकालने के बाद अगर ये बराबर आता तो क्या है, ये वर्टिक्स है। ये तुम खुद करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ। इसने दे रखा है इफ, और ये दे रखा है ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इससे एंड आर से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको सबसे पहले एक डायग्राम बना लो। इन दोनों के बीच में क्या ये है P5 -3 x और 6, और ये है ना, ये मिड में बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस मतलब यानी कि ये यहाँ से और यहाँ तक बराबर होगा ये। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस बराबर होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए भी x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ देखो x2 ये हो जाएगा यहाँ पे, और x1 ये हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसको घटा देंगे 1 माइनस और -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखो यहाँ पे x1 और x2 y1 और y2 सॉरी x1 और y1 x2 y2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी। यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस में y2 के यहाँ पे 6 माइनस x1 क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा -5 का प्लस हो जाएगा +4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5 में स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखो इससे ये कट जाएगा। देखो यहाँ पे 25 आ गया प्लस 16 x स्क्वायर और ये 25। अब देखो ये 25 प्लस का और ये भी प्लस का एक साइड जाएंगे तो क्या जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा 16 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 16, और हमें पता है 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4 होता है। तो ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इन लाइन सेगमेंट जो इन द 3 रेशो है। ठीक है, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको ये रेशो दे रखा है। देखो ए बी 8 और ए 5। ठीक है, यहाँ पे दे रखा आपका 3:1 दे रखा है। आपको ये पॉइंट निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए m1 x2 वाला निकालेंगे हम। इसके लिए ऐसे हुआ m2 -
m1 प्लस m2, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये सिंपल, y के लिए m2 y1 प्लस m1 y2, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है। m2 ये m1 होता है और ये m2 होता है, ठीक है। m2 क्या है 1, मल्टीप्लाई में x1 क्या है 4 प्लस 3 और क्या है 8, 3 प्लस 1 कर देंगे यहाँ पे, 1 इंटू y1 क्या है, y1 है -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 और ये 3 प्लस 1 हो गया, क्यों, क्योंकि m1 प्लस m2, ये 4 हो गया प्लस 24 अपॉन 4 और यहाँ पे क्या जाएगा -3 प्लस 15 अपॉन 4, 28 अपॉन 4 हो गई और ये जगह 12 अपॉन 4, 7 बार में और 3 बार में, 7 और 3 आ गया आपका, जो यानी p बराबर जो xy था ना, और 7 और 3 हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन यानी कि बता दो तुम्हें यानी 1 2, ठीक है, ए है और ये बी है, फोर 2 और -2, यहाँ पे 1 रेशो क्या होगा 2 होगा और यहाँ पे 2 रेशो 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 है और फिर 1 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट बताना है, इसका कोऑर्डिनेट मैं निकालूंगा, इसका कोऑर्डिनेट तुम खुद निकालोगे। तो इसको m1 और इसको m2 लिखते हैं। फॉर्मूला था m1 x2 m2 x1 x2, ठीक है। m1 y2 ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है p और q वाले के लिए। तो p के पॉइंट के लिए, ठीक है, m1 क्या है 1 -7 प्लस 2 और 2, 1 प्लस 2, m1 क्या है यहाँ पे 1 है, y2 क्या हमारा 4 है प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो गया, -7 प्लस 4, 3 आ गया यहाँ पे 4 -4 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा 3 अपॉन 3 और ये क्या 0 यानी 1, तो 1 और 0 जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका ये वाला पॉइंट है ना p वाला, कहाँ गया ये वाला, ये 1 और 0 जाएगा, ठीक है। आपको जो ये वाला है ना q के लिए, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप कमेंट में करके बताओगे।
देखो ये क्वेश्चन है, इसमें पैरेललोग्राम का बताना है कि ये वैल्यू ऑफ पी यानी ये पैरेललोग्राम का है। ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम है। इसमें सामने वाली भुजाएं ना ये बराबर होती हैं। ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो हम किसी भी डी दो को पकड़ लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे मानते ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा पी की वैल्यू निकल जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर क्या होगा, सी डी के बराबर होगा। तो ए बी के लिए लगाते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर। ठीक है, ये रहा। x2 क्या है, 8 8 माइनस 6 y2 क्या है, यहाँ पे 2 है और 1 है। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट पी माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। टू का स्क्वायर सॉल्व करते हैं इसको, पी स्क्वायर प्लस 81 माइनस 9 टू जा 12 पी हो गया। यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर, इससे ये कटा 2 टू जा 4 प्लस 1 पी स्क्वायर प्लस 81 माइनस 12 पी प्लस 1। ठीक है, बता तो कैसे हुआ। यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ करी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, वहाँ से हमारा ये आया है। ठीक है, ये जगह 5 81 82 हो गया। यहाँ पे सबको मैं एक साइड ले जाता हूँ, पी स्क्वायर 18 पी और प्लस का तो इधर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 75 77 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर फोर्थ चैप्टर किया तुमने तो यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर ऐसे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये यूज़ करके ना तुम यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सकते हो। ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इन जॉइन। ठीक है, यहाँ भी सिंपल फॉर्मूला है, एक तरीका है, ये रहा एक और ये रहा दो, ए और बी, -1 और 7 और 4 और -3। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करोगे m1x2 प्लस m2x1, m1 और m2
m1 x y2 और ये फॉर्मूला यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है। x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, m1 ये रहा और m2 ये रहा, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करोगे तुम्हारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा ख़त्म। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लीनियर सेगमेंट जॉइनिंग। सेम क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें वहाँ पे कराया था, ठीक है। 4 -1 -2 और -3, इसको भी सिंपल ये करना है। यहाँ पे 1:2 हो जाएगा और यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। लेकिन मैं नई वीडियो में मिलने से पहले बताता तुम्हें, ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। m1 क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय x2 क्या है हमारा 4 प्लस m2 क्या है 3, x1 क्या -1, अपॉन में क्या 2 + 3, यहाँ पे क्या जाएगा m1 2 x2 -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 7 और 2 + 3, 4 2 = 8 -3 अपॉन 5 -6 प्लस 21 अपॉन 5, यहाँ पे क्या जाएगा 5 अपॉन 5 और यहाँ पे 15 अपॉन 5, यानी 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी जो ये पॉइंट होगा ना वो क्या हो जाएगा हमारा 1 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने कर दिया है। ये क्वेश्चन भी तुम करके लाओगे ना, कमेंट में करको दिखाओगे तुम, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थोड़ा हेल्थ इशू आ रहा है इसलिए भाई वीडियो प्रॉपर बना नहीं पा रहा मैं, और वॉइस भी तुम्हें बहुत डाउन लग रही होगी, लेजी सी, ठीक है। क्वेश्चन भी मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं करे। मिलते हैं नई वीडियो में।